अपने मन की बात मुझे बताइए, बात क्या है? महाराज उत्तानपाद कहते, प्रिय मुझे और किसी का दुख नहीं है, दुख है तो एक बात का, कि वो क्या? सुनीति मैया बोल उठी, महाराज कहीं सेवा में कमी तो नहीं रह जाती है? महाराज उत्तानपाद कहते, नहीं प्रिय, तुमने तो सेवा करके मेरे मन को जीत लिया है, बस कमी एक है, किसी पुत्र या पुत्र का जन्म आंगन में नहीं हुआ है। और ये बात सत्य है। जो मां अपने जीवन में किसी पुत्री या किसी पुत्र का जब जन्म नहीं देती है, वो स्वयं तो नरक में जाती ही है, वो पति को भी ले जाती है। ये शास्त्रों का विधान है। जो भी नारी अपने जीवन में और सुंदर ललीन पाती है, वो स्वयं नरक में जाती है, खुद पति को भी ले जाती है। और एक बात और बताएं, वेद व्यास भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, अति गुणी सो निर्धना, अति सुंदर सुबाज, अति गुणी सो निर्धना, अति सुंदर सुबाज। ज्यादा कोई भी व्यक्ति ज्ञानी होगा, उसके पास में धन दौलत बहुत कम मिलेगी। जो अति की नारी सुंदर होगी, उसके अंदर दो कमी मिलेंगी, या तो वो जीवन में बाज निकलेगी या वो चरित्रहीन निकलेगी। ये श्रीमद् भागवत पुराण का श्लोक बता रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, लेकिन और ये 221 रुपए की मुद्राओं को हार पहनाकर और मैया ने सम्मान किया। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। अब मैं तो क्या कह सकता हूं, लेकिन मेरी इस व्यास मंच से और यही आशा है कि ही माताओं, बस इस बेटा के सिर पर और हमेशा ऐसा आशीर्वाद रखना जो कि आपके नाम को, आपके गांव को, आपके परिवार को, इस क्षेत्र को और बहुत ऊंचाई तक इस गांव नीवरी का और जगह जगह है इस गांव का इतना नाम रोशन करे, इतना करे जो कि आपने कभी सोचा ना हो। बस यही मेरी आशा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब ऐसा मैया सुनीति से सुना है, रो करके कहने लगी, महाराज ओ भारे दीनानाथ, तेरी लीला बड़ी अजब है। तेरी लीला का वर्णन कहां तक किया जाए। तेरे काऊ पेड़ पे फल लटके, ओ काऊ पेड़ पे लगी फरी, अंगूर जमाए दे काबुल में,
ये करता तेरी कारीगरी। किसी पे तो फल लटका दिए हैं और किसी पर फरी लटकी हुई है। कोई कांटों के अंदर छपा हुआ है, कोई कांटों से बाहर बना हुआ है। बगुले को श्वेतो बना डाला, कोयल कर डाली काली। भारे दीनानाथ, बगुले को इतना व्हाइट कलर का बना दिया, लेकिन उसका कर्म कैसा है। एक दिन में जाने कितने जीवों को मार देता है। वो कोयल कारी है, लेकिन उसकी आवाज, जब कोयल बोलती है, हम तुम कहते हैं कितनी प्यारी आवाज आ रही है। इसलिए भारे लीलाधर, काऊ के भवन बने मरमर के, काऊ के एक जो फड़ियाना, ओ काऊ के द्वारे हाथी घोड़ा, काऊ पे एक बकरियाना, काऊ के लड़का 10-10 ढोले और राजा पे एक छोरियाना। भारे लीलाधर, तेरी लीला कहां तो बताई जाए। एकदम से रानी हिचकी लो करके रोने लगी और कहने लगी, महाराज ये मेरे हाथ की बात नहीं है। अगर मेरे हाथ की बात होती तो तुम्हारे होठों पर मुस्कुराते ला देती। आज मैया के नेत्रों से अश्रु की धारा बही है। महाराज उत्तानपाद कहते, प्रिय रोने के तो जीवन में मैं ही अकेला बहुत हूं, तुम क्यों रोती हो। तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं रही। मैया सुनी थी, कहती है, प्रभु रो करके कहती, महाराज नदिया होती बाय पटवाती, बैरी समुद्र मुंह पे पाटो नहीं जाए। बछड़ा होती बाय नथवाती, बैरी साड़ मुंह पे नाथो नहीं जाए। चिटिया होती बाय बछवाती, बैरी करम मुंह पे बाछो नहीं जाए। पीतल होती बाय बदलाती, बैरी को गम पे बदली न जा। महाराज अगर बदलने वाली बात होती तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार थी, लेकिन सारी रात महारानी को रोते रोते हो गई। लेकिन मैया सुनीति के दिमाग में एक बात आ गई कि एक तरीका है कि महाराज के होठों पर और खुशी आ जाए। वो मालूम है पतिव्रता कौन होती है? पिया के मन भाए और सुहागिन वही है, और दिल से उतर जाए हवागिन वही है।
सुहागन वही नारी होती है जो कि सेवा ते पति के दिल को जीत ले, कभी जीवन में कमी नहीं आने दे। सुनीति मैया कहने लगी कि महाराज एक बात मेरे दिमाग में आ गई, उस बात को अगर आप मान लें तो शायद तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट आ जाएगी। महाराज उत्तानपाद कहते हैं वो कौन सी बात है। वेद व्यास भगवान लिख रहे हैं, मोको अष्टि को बा वरिष्ठ को बा और भक्तम नियुक्तम समरे समर्थम। जो अच्छी सलाह देता है वो भगवान की तरह प्रेरित करता है। इधर रानी सुनीति के दिमाग में बात आई, अगर मैं अपने महाराज का दूसरा विवाह करवा लूं तो शायद हो सकता है मेरी कोख से तो जन्म नहीं हुआ, लेकिन मेरी जो सौतेली आएगी बहन, शायद उसके गर्भ से बालक हो जाए। तो कहने का भाव है ज्यादा जिद करी है तो महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया है। छोटी वाली रानी का नाम था सुरुचि। अब समझें सुनीति किसे कहते हैं और सुरुचि किसे कहते हैं। वेद व्यास भगवान समझा रहे हैं। सुनीति सुधन नीति, जो सदा अच्छी नीति पर चलती है, अच्छी नीति को अपनाती है, वो सुनीति कहलाती है। और छोटी वाली रानी का नाम था सुरुचि। सुधन रुचि, अपनी रुचि में मस्त, दूसरे से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो अपनी रुचि में मस्त रहता है वो किसी की नहीं सुनता, वो सर्वस्व ठोकर खाता है। इधर सुखदेव भगवान कह रहे हैं जो इंसान कमाने में लगा रहता है, कोटा बंगला गाड़ी मकान जमीन प्लॉट खरीदने में रहता है, वो भगवान से बहुत दूर चला जाता है। लेकिन भाइयों जब कवि कल्पना करता है तो हृदय को चीर के रख देता है। आइए कभी कल्पना करता है, क्यों तू नरतन पाए के और भूला प्रभु की याद, अंत समय पछताएगा तेरी कौन सुने फरियाद। तेरी कौन सुने फरियाद प्रभु से, और हुआ तू अपसेंट है और सब कोई जाना पड़ेगा, नहीं कोई परमानेंट है। कि भजन कर ले सोच कर और तू तो अर्जेंट है, पता नहीं इस जीवन का कब हो जाए एक्सीडेंट है। इसलिए माताओं मैं तो एक ही सलाह दूंगा, क्योंकि मुझको भी डर है। और किस बात का मालूम है, एक दीवार पर लिखा था कि यहां पेशाब करना मना है।
तो एक ने बीए किया और एक अनपढ़ था। अनपढ़ ने आकर के जब लघु शंका कर दी और एक ने बीए किया, उसने भी लघु शंका कर दी। दोनों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। क्यों रे, मालूम नहीं ये क्या लिखा है? अनपढ़ बोलो बाबूजी हमें ना मालूम, हम तो अंगूठा छाप हैं। अच्छा क्यों रे, तू कितना पढ़ा है? अरे साहब मैंने तो बीए किया है। अब एकदम से पुलिस वाले बोले जुर्माने के 100 रुपये तू दे और अनपढ़ 10 तू दे। अब वो बीए किया था, वो बोला काहे महाराज हमने का कुछ ज्यादा लघु शंका कर दे का। पुलिस वाले बोले अरे मूर्ख, तू पढ़ा लिखा था, तुझे तो मालूम थी यहाँ क्या लिखा है, तुझे तो इससे मना करनी थी और तू स्वयं गलती करता है। 100 रुपये जुर्माने के तू दे, 10 तू दे। तो वह 100 रुपये के जुर्माने से हमको भी डर है। वह पार ब्रह्म परमात्मा ने जितनी सद्बुद्धि बना करके मुझे यहाँ भेजा, और जब शरीर को छोड़ करके जब हम वहां जाएंगे, जब भगवान के दरबार में पेशी होगी, तो परमात्मा पूछेंगे कि मैंने तुझको भेजा, तूने बिल्कुल भी नहीं समझाया। इसलिए 100 रुपये के जुर्माने से हमको भी डर है। इसलिए माताओं ये जीवन बड़ा अनमोल है। ओदर में लेट जमी में लेटो, पलना में लेट बड़ो सुख पायो, ब्याह भयो तिरिया संग लेटो, लेटत लेटत नाई अघायो, क्षीर सागर के लेटन हारे को, और नामो ज्वापे कबू न लायो, लेटत लेटत लेटो भयो, तिरुचिता पे लेटन कोई दिन आयो। इतना इंसान लेट हो जाता है। इसलिए मेरा कहना माताओं मेरे भैयाओं, उम्र तेरी धोखे में बीत गई। मेरा सभी माताओं से निवेदन है, सभी गौर करें, इस जीवन को धोखे में और मत गुजारो। उम्र तेरी धोखे में बीत गई, ना लयो राम को नाम, उम्र तेरी लक्ष्मी भाभी जी आज कह रहा हूं, कल नहीं कहूंगा। हाँ ने अगर तुम ही फेरी लगाए दे हो। उम्र तेरी धोखे में बीत गई, ना लयो राम को नाम, उम्र तेरी धोखे में बीत गई, ना लयो राम को नाम। अरे पालापन हंस खेल गमायो, पालापन हंस खेल गमायो, जवानी गई बुढ़ापो आयो, जवानी गई बुढ़ापो आयो, ये जातिरिया से नेह लगायो, अरे जातिरिया से नेह लगायो, अरे पूना संग गई, ना लयो राम को नाम, हमारी तेरी धोखे में बीत गई,
10 से 16 तेरी गई खेल में, 10 से 16 तेरी गई खेल में, अरे 10 से 16 तेरी गई खेल में, 10 से 16 तेरी गई खेल में, अरे 30 गई जा मधक जेल में, 30 गई जा मधक जेल में, अरे 40 गई तिरिया के मेल में, अरे 40 गई तिरिया के मेल में, अरे 40 गई तिरिया के मेल में, 55 बीत गई ना लयो राम को नाम, हमारे तेरी धोखे में बीत गई ना लयो राम को नाम, हमारी तेरी धोखे में बीत गई ना लयो राम को नाम। अरे अब तो जाग पड़ा क्यों सोवे, अब तो जाग पड़ा क्यों सोवे, जब मैया जगा दियो सोए गई, अब क्यों जाग पड़ा क्यों सोवे, अब तो जाग पड़ा क्यों सोवे, सोने से नहीं अब कछु होवे, सोने से नहीं अब कछु होवे, करमल की तू कांत कब हो गए, करमल की तू कहाँ तक हो गए, एक करमल की तू कांत कब हो गए, साथी चली गई ना लयो राम को, तुम्हारी तेरी धोखे में बीत गई ना लयो राम को नाम, तुम्हारी तेरी धोखे में बीत गई ना लयो राम को नाम, तुम्हारी तेरी धोखे में बीत गई ना लयो राम को नाम। और लास्ट में बड़ा अनमोल शब्द आया है, तू तो कहता मेरा मेरा, तू तो कहता मेरा ही मेरा, लेकिन मेरी दादियों मेरी जीजियों, अरे तू तो कहता मेरा मेरा, तू तो कहता मेरा ही मेरा, यहाँ नहीं कुछ भी है अरे तेरा, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा मरगट में तेरा, एक दिन होवे मरगट में डेरा, एक दिन होगा मरगट में तेरा, फिर हो ऋषि फूकी रही ना लयो राम को नाम, हमारी तेरी धोखे में बीत गई ना लयो राम को नाम, हमारी तेरी धोखे में बीत गई ना लयो
ना लयो राम को नाम। सी गई। संतोष श्री राधे। ओ मर तेरी धोखे में बीत गई ना लयो राम को ना। और ये हमारे राजवीर सिंह कुशवाहा जी हमारे प्रिय मित्र पूंट के रहने वाले, और ये मुद्रा को हार पहना करके जो सम्मान करके गए थे, एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। और ये दूसरा हार जो गांव नीवरी के जो नेमीचंद भाई हैं, उनके बड़े भ्राता, नाम याद नहीं रहा है, हाँ, चंदन सिंह कुशवाहा जी गांव नीवरी के रहने वाले, और ये मुद्राओं का हार पहना करके जो सम्मान किया है, एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, दीनों को दयाला, हे पार ब्रह्म परमात्मा, ऐसे भक्तों के घर में, आंगन में, परिवार में सदा और प्रभु अपनी कृपा दृष्टि और बना रखना, यही मेरी आशा है, यही मेरी आशा है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। उम्र तेरी धोखे में बीत गई ना लयो राम को ना। माताओं, मेरे भाइयों,